जगह वॉर और इंडिया में कोविड जैसी सिचुएशन दोबारा से। इस युद्ध के कारण दुनिया में जो कठिन हालात बने हैं उनका प्रभाव लंबे समय तक बने रहने की आशंका है। इसलिए हमें तैयार रहना होगा, हमें एकजुट रहना होगा। हम ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने रिसेंटली पार्लियामेंट में एक स्टेटमेंट देते हुए कहा है कि ईरान वॉर के कारण इंडिया को कोविड जैसी सिचुएशन के लिए तैयार रहना पड़ेगा। आखिर क्यों? इंडिया अपना 90% ऑयल इंपोर्ट करता है, जिसमें से मेजर पार्ट मिडिल ईस्ट से आता है। मिडिल ईस्ट में वॉर होने के कारण अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ब्लॉक हो जाता है तो हमारी सप्लाई डिसरप्ट हो जाएगी, जिससे कि पेट्रोल और डीजल महंगा हो जाएगा और अल्टीमेटली इन सब की वजह से भारत में महंगाई की सुनामी आ सकती है। पेट्रोल महंगा होने से सब कुछ महंगा तो होता ही है, लेकिन फ्यूल महंगा होने से ट्रांसपोर्ट महंगा होता है और इंडिया में लॉजिस्टिक्स कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 8% है सप्लाई चेन का। साथ के साथ पेट्रोल और पेट्रोल से जुड़े रॉ मटेरियल्स का यूज बेसिक इंडस्ट्रीज में भी होता है, जैसे कि फाइबर, टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, कॉस्मेटिक्स, पर्सनल केयर, इलेक्ट्रॉनिक, टेक्सटाइल और भी बहुत कुछ। यानी कि आप सिर्फ ऑटो का भाड़ा या दूध वाले का भाव ज़्यादा नहीं पे करोगे, बल्कि हर वो चीज़ जो छोटी छोटी आप यूज़ कर रहे होते हो वो सब महंगाई की सुनामी ला सकते हैं। याद करो, ये सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है जो कोविड टाइम में था और यहाँ तक ये चीज़ सीमित नहीं है, बल्कि मार्केट से कई सारी चीज़ें गायब भी हो सकती हैं। इमेजिन करो, आपकी जेबें पैसों से भरी हुई है, आप मार्केट जाओ लेकिन वहां आपको चीजें ही ना मिले। कोविड में यही हो रहा था। याद करो, सप्लाई चेन ब्रेकडाउन होने की वजह से मार्केट से लैपटॉप्स, फोन, टैब्स सब फटाफट गायब होते जा रहे थे। वर्ल्ड का 90% ट्रेड वॉल्यूम शिपिंग रूट्स यानी कि समुद्र से पास होता है। वॉर जैसी सिचुएशन में शिपिंग रूट्स बहुत अनसेफ हो जाते हैं, जिसके कारण रॉ मटेरियल्स और फिनिश्ड गुड्स की सप्लाई या तो डिले होती है या फिर ब्लॉक हो जाती है। कॉन्सिक्वेंट इम्पैक्ट अगर अपन समझें तो फैक्ट्रीज तक रॉ मटेरियल्स पहुंच ही नहीं पाता, जिसकी वजह से प्रोडक्शन स्लो हो जाता है एंड इट अल्टीमेटली लीड्स टू शॉर्टेज। मार्केट में डिमांड तो है लेकिन सप्लाई ही नहीं हो पाता है। अब बात करते हैं सबसे बड़े इम्पैक्ट की, यानी कि जॉब्स पर असर। वॉर का इम्पैक्ट आपकी जॉब पर भी आ सकता है। हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान ने अपने सरकारी अफसरों की सैलरी 30% से कम कर दी है। देखो, यहाँ पर बहुत सिंपल फंडा चलता है। जब भी कंपनीज की इनपुट कॉस्ट बढ़ती है और उनकी डिमांड गिरती है, ऐसी सिचुएशन में कंपनीज का प्रॉफिट और रेवेन्यू भी कम हो जाता है। तब कंपनीज ना तो कोई नई जॉब क्रिएट करती है, साथ ही साथ इनपुट कॉस्ट को कम करने के लिए एम्प्लॉयज का ले ऑफ भी करती हैं। यानी कि एक तरफ से आपको महंगाई का प्रेशर और दूसरे साइड से जॉब की सिक्योरिटी का डर भी बना रहता है। इम्पैक्ट यहीं पर नहीं रुक रहा है। शिपिंग रूट्स ब्लॉक होने की वजह से इंडिया का इंपोर्ट बिल भी बढ़ रहा है। इंपोर्ट बढ़ने से रुपये की वैल्यू कमजोर हो रही है और इस डबल इम्पैक्ट का असर है इकोनॉमिक स्लोडाउन, यानी कि कंट्री की ग्रोथ धीमी पड़ जाना। और यही ग्रोथ जब थोड़ी निगेटिव में चली जाती है तो आ जाता है इकोनॉमिक रेसेशन, जैसा कि कोविड टाइम पर हुआ था। और अब हम बात करते हैं सबसे डेंजरस फेज, पैनिक, जो बहुत स्कैरी भी है। पैनिक इज इक्वल टू क्राइसिस मल्टीप्लायर। किसी भी क्राइसिस में लोगों का डर आग में घी डालने जैसा काम करता है। कोविड टाइम पर भी हॉस्पिटल्स, बेड, बेसिक नेसेसिटीज में क्राइसिस का एक कारण पैनिक भी था, जिसकी वजह से होर्डिंग स्टार्ट हो गई थी। पैनिक में अक्सर लोगों के मन में दो चीजें आती हैं। पहला कि अब मार्केट में तो महंगाई होगी, दूसरा मार्केट में चीजों की शॉर्टेज हो सकती है।
और जब लोग पैनिक करते हैं, मार्केट में ज्यादा खरीदना स्टार्ट कर देते हैं और इसी पैनिक का फायदा उठाकर लोग चीजों की होर्डिंग और ब्लैक मार्केटिंग स्टार्ट कर देते हैं, जिससे कि मार्केट में एक आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट हो जाती है, जैसा कि अभी एलपीजी सिलेंडर्स के केसेस में हो रहा है। आर्टिफिशियल शॉर्टेज के कारण चीजों के दाम भी बढ़ जाते हैं और यही बढ़े हुए दामों का फायदा उठाते हैं बिचौलिए, क्योंकि उनके लिए ये तो अपॉर्चुनिटी इन क्राइसिस का काम कर रहा है। यही सेम सिचुएशन कोविड टाइम पर भी हो रही थी। तो दोस्तों, ईरान वॉर डायरेक्टली इंडिया तो नहीं आ रहा है, लेकिन उसका इम्पैक्ट कोविड जैसे जरूर हो सकता है। क्या आपको लगता है कि इंडिया इस सिचुएशन के लिए तैयार है? आप क्या सोचते हो? आप कितना तैयार हो? कमेंट सेक्शन में बताओ। साथ ही अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।